कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास है। अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक ना भी हुआ तो भी नंबर पूरे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं JUI या PTI की लचक के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। बार बार इजलास में ताखीर के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी मुसव्वदा तैयार है, विफाकी काबीना से मंजूर हो जाए तो सेनेट में आ जाएगा। इत्तफाक राय की आखिरी कोशिशें हो रही हैं, थोड़ी देर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई, अडियाला जा रहे हैं। अली जफर कहते हैं अख्तर मैंगल से भी मुलाकात हो गई, जो फैसला होगा बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। इससे पहले बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर PTI वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा था। हुकूमत की वादा खिलाफी की शिकायत की। BNP सरबराह अख्तर मैंगल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त फिर तब्दील। 12:30 बजे इजलास शुरू होना था, अब 1:30 बजे होगा। विफाकी काबीना पार्लिमानी खुसूसी कमेटी से मंजूर आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। सेनेट इजलास का वक्त भी दूसरी मरतबा तब्दील, अब दोपहर 3 बजे होगा। इससे पहले सेनेट इजलास 12:30 बजे शुरू होना था। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरकान के एजाज में जोहराना देंगे। कौमी असम्बली इजलास भी दोपहर 3 बजे होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वक्त के साथ फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर 1 घंटा मुशावरत की। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह से जाते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा मौलाना फजलुर रहमान से आखिरी बार अर्ज करूंगा कि आए हमारे साथ तरमीम पर वोट डालें। आईनी बेंच बनवाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूँ आईनी तरमीम अपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया समीउल्लाह और करीमुल्लाह का मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है। खेल शुरू हो गया है, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ATC के बाहर गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के मामले पर कह दिया है, ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। मौलाना को सलाम पेश करता हूँ, उनका अवाम में बेहतर और ऊंचा मकाम है। सारी सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। इस वक्त भी PTI या JUI या जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं, अगर वो ये कह रही हैं कि उनके अरकान के ऊपर दबाव है तो वाज़े और मुतय्यन तौर पर लोगों के नाम भी लिए जाएं। कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि हमारे 4 बंदे बिक गए। आपके 4 बंदे बिक गए तो आप इसमें शामिल होंगे, हम यही समझेंगे। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। एक मुसव्वदा आता है, फिर दूसरा और तीसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। लियाकत बलोच ने कहा आईनी तरामीम के लिए सियासी जमातों ने खींचातानी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पूरा अमल मुतनाज़ और शर्मनाक है। PTI और JUI मुतनाज़ आईनी तरमीम का हिस्सा न बने। आईनी तरमीम बड़ी ठोकर होने जा रही है। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, सूरत हाल सामने है। तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतालिक जल्द ही फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर बरतरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका कानून साजी को अदालती फैसलों पर फौकियत है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा।
असेंबली और सेनेट अभी नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करना है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी थी। ज़राए का कहना है इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत जारी रखने का फैसला। पीर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। हुकाम का कहना है हमले के वक्त इसराइली वजीर आजम मौजूद नहीं थे, कोई जख्मी नहीं हुआ। नेतन्याहू की कैसरिया के इलाके में वाक़ रिहाइशगाह पर ड्रोन फायर किया गया। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान में चालान नकूल की तकसीम। आइंदा समात पर फर्द जुर्मायत होने का इम्कान। मुल्ज़िमान में बानी PTI, शाह महमूद, राजा बशारत, शेख रशीद, अली अमीन गंडापुर, वासी कयूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और दीगर शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची ली मार्केट में 4 खवातीन के कत्ल की तहकीकात। गला कटी लाशें इमारत की 6ठी मंजिल से मिली। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर के सरबराह और बेटों को हिरासत में ले लिया। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक के मुताबिक मकतूलीन में बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। किसी पर शक है न किसी से दुश्मनी है। बहावलनगर की इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासत करने पर लेक्चरार गिरफ्तार। पुलिस ने तालिबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक लेक्चरार नदीम ने व्हाट्सएप पर गैर अखलाकी पैगामात और वीडियोज भेजी। मुल्जिम ने ताल्लुकात कायम न करने पर फेल करने और जामिया से निकलवाने की धमकियां दी। FBI ने भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव का पोस्टर जारी। डायरेक्टर FBI ने कहा निखिल गुप्ता और विकास यादव अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। FBI ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगी। कनाडा ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट पवन कुमार राय की शनाख्त जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज। भारतीय सिफारतखाने और कॉन्सुलेट्स बंद करने का मुतालबा। हमास के सरबराह याह्या अल-सिनवार की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ रैलियां। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा याह्या सिनवार की शहादत से मज़ाहमती तहरीक मजीद मजबूत होगी। गजा में याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। याह्या सिनवार को शहीद करने के बाद इसराइली फौज जस्ते खाकी साथ ले गई थी। और इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा के मुहासरे के दौरान 2 हफ्ते में 450 अफराद शहीद, हजारों जख्मी, 4 लाख अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इसराइली फोर्सेस की जबालिया कैंप पर फिर वहशियाना बमबारी, 33 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल जख्मियों से भर गए। शिमाली गजा में इंडोनेशिया अस्पताल को इसराइली टैंकों ने घेरे में ले लिया। हमास का कहना है इसराइल की जारियत खत्म न होने तक यरगमालियों की रिहाई नहीं होगी। और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। कैडेट्स का पुरजोश अंदाज में ड्रिल महारत का मुजाहरा। पासिंग आउट परेड देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। लेडी कैडेट कोर्स की पाकिज़ा याकूब को कमांडेंट की छड़ी से नवाजा गया।